श्री सीताराम। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। 2025 को हम लोग थैंक यू टाटा बाय बाय कर रहे हैं और 2026 का हम सब कहीं न कहीं स्वागत करने की तैयारी में लगे हुए हैं। हर किसी के अंदर कुछ न कुछ अभिलाषा होती है और हर कोई चाहता है कि हमारा आने वाला जो समय है वो कम से कम अच्छा जाए, या जो चीजें हम पिछले इस साल में नहीं कर पाए या अभी तक जो नहीं कर पाए उसको हम आने वाले समय में कर लें। प्रयास तो हम करते हैं ही हैं और कर्म हमारा महत्वपूर्ण रहता ही है किसी भी चीज की सफलता और असफलता के लिए, लेकिन साथ ही साथ कहीं न कहीं हमारे प्रारब्ध, हमारे भाग्य, ग्रहों, दशा और नक्षत्र क्या कहते हैं हमारे आने वाले समय के बारे में और वो हमें कितना सपोर्ट करेंगे या फिर वो हमारे लिए कितना चैलेंजिंग समय हो सकता है, ये भी साथ में जान लेना, उसकी भी गणना कर लेना आवश्यक हो जाता है। जी हाँ, तो इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे और एक एक राशियों का हम लोग देखेंगे कि उनका आने वाले समय में उनके ग्रह, दशा, नक्षत्र जो है 2026 में कितने फेवरेबल और कितने अनफेवरेबल रहेंगे। साथ ही उनको अगर कुछ करने की भी जरूरत है, उपाय करने की जरूरत है या फिर किस डायरेक्शन में उनको थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 2026 की जब हम बात करें और स्पेशली हम राशिफल की अगर हम बात करें, प्रिडिक्शन अगर हम करते हैं, तो वहां पर तीन ग्रह जो है बहुत मेन निकल के आते हैं, शनि, राहु और गुरु। बाकी ट्रांजिट में हर कोई रहेंगे, छोटे छोटे उनका पीरियड होता है, किसी का महीना होता है, किसी का 45-15 दिन आज का होता है। ये जो तीन ग्रह हैं, कोई 2.5 साल, शनि का 2.5 साल का होता है, 1.5 राहु का, और लगभग लगभग 1 साल का है जो है एक जगह के आसपास या पर रहना गुरु की चाल होती है। तो ओवरऑल जो साल पर इंपैक्ट डालेंगे ये तीन ग्रह मेन रूप से डालेंगे। बाकी ग्रहों का भी रहेगा प्रभाव, लेकिन वो पीरियडिक होगा, थोड़े थोड़े समय के लिए होगा। गुरु चूंकि अपने उच्च राशि में होंगे, कर्क राशि में होंगे, मित्र की राशि में होंगे, क्वीन की राशि में होंगे, बहुत बलशाली हो जाते हैं वहां पर गुरु। इनके ऊपर इस टाइम पर राहु की भी दृष्टि आ रही होगी। तो जहां गुरु सौम्य ग्रह है, न्याय प्रिय ग्रह है, न्याय प्रणाली में विश्वास कर रखने वाले हैं, वहीं पर इनको कहीं न कहीं से राहु बीच में थोड़ा सा ना इनको प्रेरित करते रहेंगे खुराफात के लिए, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके परफॉर्म करने के लिए, या मॉडर्न टाइम, कलयुग का टाइम जो है वो राहु का है, तो वो इनको थोड़ा सा लीक से हटके भी चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो इसलिए भी ये ज्यादा इंपैक्ट हो जाता है क्योंकि राहु की दृष्टि भी, एस्पेक्ट भी गुरु के ऊपर आ रहा होगा और गुरु खुद बली होंगे, बली अवस्था में होंगे। दूसरा, राहु भी बली अवस्था में होंगे क्योंकि इस टाइम पर वो शतभिषा नक्षत्र में, अपने खुद के नक्षत्र में चल रहे हैं, अपने मित्र शनि के घर में है, कुंभ राशि में है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रभावशाली और बलशाली होंगे, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरे ग्रह की बात करें अगर हम शनि की, तो शनि देखिए संघर्षशील व्यक्ति है, मेहनती है, बुजुर्ग है, अनुभवी है। साथ ही साथ इनके ऊपर गुरु की इस टाइम पर एस्पेक्ट भी आएगी, इनकी दृष्टि भी आएगी गुरु की, समय समय पर आएगी, बताएंगे। इनका गुरु का 3 होगा, पहले मिथुन राशि में रहेंगे, फिर कर्क में आएंगे, फिर उसके बाद में सिंह में आएंगे। तो ओवरऑल ये पूरा साल जो है इसी में रहेंगे गुरु, मिथुन, कर्क और सिंह राशि में। गुरु की दृष्टि आने का मतलब उनको ज्ञान का भी साथ मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेगा और बड़ों का भी, भाग्य का भी उनको साथ मिलेगा। तो इसलिए शनि का भी प्रभाव इस टाइम पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। विलंब नहीं करते हैं, हम लोग आगे शुरू करते हैं। एक एक राशि का राशिफल हम लोग जानेंगे। अगर चैनल पर आप पहली बार हमारे आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो को तो लोगों के साथ शेयर करेंगे, एक तो जानकारी लोगों के साथ पहुंचेगी। नहीं शेयर कर सकते हैं तो अपने लिए कम से कम, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, रिलेवेंट जानकारी आपको मिलती रहेंगी। अगर आपके जन्म कुंडली में लग्न मेष का है तो उससे भी, और या फिर अगर आपके मेष राशि में चंद्रमा स्थित है तब भी आप इसको मेष राशि मान के इसको देख सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए स्टार्टिंग का जो समय होगा साल के 2026 की शुरुआत का जो समय होगा, उस टाइम पर वो थोड़ा सा उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ सकता है, यात्राएं छोटी मोटी उनको हो सकती है। मिथुन राशि में तीसरे स्थान में गुरु इस टाइम पर इनके रहेंगे और वहां से राहु की भी इनके ऊपर दृष्टि आ रही होगी। गुरु का खुद नवम भाव को और इनके बिजनेस भाव को और इनके लाभ भाव को दिखा रहे होंगे। आप कॉम्बिनेशन समझिएगा, पराक्रम स्थान में शौर्य और मेहनत के स्थान में ज्ञान,
बैठे हुए हैं और वहां से इनकी जो गुरु की तीनों दृष्टियां हो रही हैं वो कहाँ कहाँ पहुंच रही है, इनके 7th हाउस में पहुंच रही है, 9th हाउस पर पहुंच रही है और 11th हाउस जो कि लाभ का होता है वहां पर पहुंच रही है, यात्रा का भी होता है, मित्रों के साथ होता है। तो ऐसे टाइम पर इनका मेहनत शौर्य पराक्रम तो इनका बढ़ेगा, बट ये पाएंगे कि इनको समाज से किसी या इनकी इंडस्ट्री से किसी सीनियर पर्सन का इनको सपोर्ट मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है। और बिजनेस में जो है स्पेशली उनको इस टाइम पर नए क्लाइंट्स और नए अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस रहेंगे स्टार्टिंग फेज में। राहु की चूंकि थोड़ी सी दृष्टि आ रही है उसमें एक दो क्लाइंट या कुछ ऐसे भी ऑप्शंस आ सकते हैं जहां पर बातें बहुत ना बन पाए या बनते बनते बिगड़ जाए, अपॉर्चुनिटी आई हुई हाथ से निकल जाए, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। बट ओवरऑल ये आपको देखे जाएंगे। जब इनका करीब जून में गुरु इनके 4th हाउस में आ जाएंगे, वो इनके सुख स्थान है, वहां से इनके कर्म पे दृष्टि डालेंगे। यहाँ पे जो अभी नई अपॉर्चुनिटी बन रही है वो इनका जाके वर्क ऑपरेशंस और काम को यहाँ पर ये इंप्रूव कर देंगे और वहां से जो रिजल्ट है उसमें भी कहीं ना कहीं इनको बढ़ोतरी निकल के आएगी। माता के साथ संबंध इनके अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य भी होता हुआ दिख रहा है, शुभ कार्य, शादी ब्याह मुंडन आदि इस तरह की चीजें हो सकती हैं। गाड़ी और घर प्रॉपर्टी में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये समय स्पेशली जो जून से भी लेके मई एंड जून से लेके अक्टूबर अराउंड तक का ये बहुत अच्छा समय रहेगा। यहाँ पे क्या होगा ना, जब गुरु सुख स्थान में आएंगे तो इनकी 7वीं दृष्टि 10th पर पहुंचेगी और इनकी 9वीं दृष्टि 12th हाउस पर पहुंचेगी जहां पे शनि बैठे हुए हैं। वही जो मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि शनि को मेहनत को भी इनके ज्ञान का और बड़ों का गाइडेंस का सपोर्ट का मिलेगा। सात्विक ग्रह होने के बावजूद भी शनि जो ऑलरेडी संघर्षशील है, प्लस इसमें क्या करेंगे, राहु को ये शुभ कर्तरी में करेंगे। अब राहु है अशुभ, मंगल के लिए बहुत अच्छे नहीं है, शनि भी मंगल के लिए बहुत अच्छे नहीं है। जो मेष लग्न है वो मंगल द्वारा रूल होती है, तो इस लग्न के लिए तो ये लोग बहुत शुभ नहीं है। बट यहाँ पर पॉइंट ये आ जाएगा, इस राशि के लिए शुभ ना होने के बावजूद भी गुरु राहु को अपनी दृष्टि से शुभ कर्तरी में लेके आ रहे हैं और शनि के ऊपर अपनी 9वीं दृष्टि जो गुरु की दृष्टियां हैं बहुत अच्छी मानी गई हैं वो पड़ रही हैं। तो इनकी जो अभी तक चीजें गलत डिसीजन या गलत डायरेक्शन में काम करने की वजह से या नॉलेज प्रॉपर ना होने की वजह से या मेहनत बहुत करते थे बट सपोर्ट ना मिलने की वजह से इनको जो अभी तक लाभ नहीं मिल पा रहा था वो 2026 में स्पेशली मेष लग्न वालों के लिए ये अच्छा रहने वाला है। इनको लाभ भी मिलेगा, कैरियर में इनको नई अपॉर्चुनिटी मिलने की पूरी चांसेस है। गाड़ी मकान घर आदि में जो प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और कोई अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या एजुकेशन बैकग्राउंड के लिए जा रहा है, मेष लग्न या मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए शुभाशीष है। जो ग्रहों की प्लेसमेंट दिख रही है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि 3 ग्रहों का तो सपोर्ट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिलता हुआ दिख रहा है। अब डिपेंड ये करता है कि बाकी ग्रह आपके हर किसी के जो है ना कुंडली अलग हो जाती है। गोचर में ये ग्रह हर किसी की कुंडली में मेष लग्न में जो मैंने बताया यहीं पर रहेंगे, बट बाकी ग्रहों की किसकी युति आ रही है, किसकी दृष्टि आ रही है और क्या कॉम्बिनेशन है, कौन से नक्षत्र में है, उनकी लग्न कुंडली में बना हुआ है, इसका भी विचार करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो एनालिसिस है जनरल एनालिसिस है। ये तो हो गई अच्छी बात है। ध्यान देने वाली बात क्या है, इनके पास गुरु के पास 12th हाउस की भी मेष लग्न वालों के लिए राशि वालों के लिए लॉर्डशिप रहेगी। हालांकि भाग्य स्थान का भी उनके पास लॉर्डशिप है। खर्चा हुआ यहाँ पर बहुत अच्छा दिख रहा है। वो मैंने बता भी दिया कि जैसे घर प्रॉपर्टी गाड़ी की तरफ भी दिख रहा है, मांगलिक कार्य होता हुआ भी दिख रहा है। ये सारी चीजें आ रही है तो जाहिर सी बात है खर्चा तो होगा। कोई बाहर भी पढ़ाई के लिए जॉब के लिए जाने के चांसेस बनेंगे। खर्चा तो इनके थोड़ा सा ज्यादा रहेंगे बट वो मोर ऑफ अच्छी चीजों के लिए रहेंगे। फिर भी इस चीज को क्योंकि शनि पर भी आ रहे हैं, राहु भी वहां पर एक्टिव है, तो ये कंप्लीटली अवॉइड नहीं किया जा सकता कि सारी चीजें सब बहुत अच्छी अच्छी ही होगी। कुछ गलत खर्चे भी हो सकते हैं, कुछ गलत डिसीजंस भी होने के चांसेस रहेंगे। एक चीज इसमें और आ रही है कि अगर आपके किसी के कुछ बहुत लंबे समय से कर्ज चल रहा है या बीमारी चल रही है जिसका अभी तक निजात नहीं मिल पाया था, ये 2026 में उसकी पूरी चांसेस रहेंगे। हैविंग सेड दैट, कुछ अगर इसको और लोग बलवान करना चाहते हैं, इसके जो शुभाशीष और शुभ फल का और बढ़ोतरी करना चाहते हैं, उपाय के तौर पे क्या करें, वो क्या करना चाहिए। देखिए, जुपिटर आपके ऑलरेडी कहीं ना कहीं मेष लग्न और राशि के साथ उनके मित्रवत संबंध है, बली अवस्था में रहेंगे, शुभ स्थान में रहेंगे, तो अच्छा फल वो कर रहे हैं। पराक्रम सुख
एंड देन आपके त्रिकोण स्थान में गुरु रहेंगे, जो उनका खुद का कहीं ना कहीं कारक तत्व प्राप्त है। तो बेहतर है कोई एक अच्छा है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा ताकतवर है, उसी से ही सपोर्ट लिया जाए। तो एक तो जुपिटर को आप स्ट्रॉन्ग करते रहिए, एकादशी का व्रत रख सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, और अपने बड़े जनों, गुरुजनों, बड़ोजनों मतलब गुरुजनों का मतलब होगा जो आपके बड़े हैं, फादर हैं, बड़े भाई हैं, आपके टीचर हैं, उनके थोड़ा सा ओबीडियंट रहिएगा। चरण स्पर्श मैं हर किसी से बोलता हूँ, अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना तो कम से कम अपने फादर के, गुरु के, बड़े भाई हैं उनके डेली उठ के आप चरण स्पर्श करते रहिए, यही बहुत बड़ी रेमेडी हो जाती है। दूसरा जो मेरे एक्सपीरियंस में आया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, और कुछ और करना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत रख सकते हैं। तो ये तो हो गया जो आपके प्लस पॉइंट है, उसको और प्लस करने के लिए। अब जो थोड़ा सा, जहां से आपको थोड़ा सा चुनौतियां और चैलेंजेस मिल सकते हैं, शनि और राहु की तरफ से मे भी आ सकते हैं। अल्टीमेटली दे आर नॉट वेरी ऑस्पिशियस प्लेनेट, अशुभता उनके अंदर रहती ही है। तो उसके लिए आप महादेव का समय समय पर, अगर डेली नहीं कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए डेली उनको जल और अभिषेक करते रहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो सोमवार के दिन ये 2026 तक आप करते रहिएगा, क्योंकि शनि और राहु ये दोनों पूरे के पूरे साल अपने एक ही राशि में, शनि रहेंगे मीन में और राहु रहेंगे कुंभ राशि में, वहां पर रहेंगे। आपके 11th एंड 12th हाउस का एक जगह से पैसा आ रहा है, दूसरी जगह से पैसा जा रहा है, खर्चा, लाभ एंड व्यय, ये दोनों पर इन दोनों ग्रहों का प्रभाव रहेगा। हमारी दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि को फिर से समझेंगे, इनके लिए दो ग्रहों का तो मित्रोत संबंध है, वीनस के साथ राहु का और शनि का, वो उनके गुरु हैं तो मित्रोत संबंध है, दोनों स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो यहां से तो उनको फेवर मिल रहा है। गुरु के भी साथ इनकी दुश्मनी तो एटलीस्ट नहीं कह सकते कि दुश्मनी है, बट गुरु बहुत ज्यादा शुक्र के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होंगे, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। गुरु की अच्छी बात ये रहेगी कि स्टार्टिंग फेज में प्लेसमेंट जो है वो इनके सेकेंड हाउस मतलब धन भाव और परिवार में रहेगा। तो पैसा तो आता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा मेहनत और मतलब संघर्ष के बाद आता हुआ दिखेगा, बट पैसा आता हुआ दिख रहा है। परिवार में थोड़ा सा तालमेल को इनको संभालना होगा, क्योंकि वैचारिक मतभेद वहां पर दिख सकते हैं। वीनस द्वारा चूंकि रूल हो रही है, अगर यही किसी इनके मित्र की राशि होती तो इतना ज्यादा मतभेद होने के चांसेस ना आते, बट इनके खुद के परिवार के साथ थोड़ा सा मतभेद होने की संभावनाएं इनकी रहेगी। उसमें अगर ये तालमेल बिठाएंगे, उसके बाद गुरु इनके आ जाएंगे पराक्रम स्थान में जून के आसपास में। जब तक गुरु धन भाव में रहेंगे, कर्म स्थान से राहु का इनको सपोर्ट मिल रहा है, वहां से इनकी एस्पेक्ट्स आ रही है, राहु इनके कर्म स्थान में रहे हैं, ये मित्र के घर में रहेंगे, और इस समय जिस राशि का इनको फल करना है वो भी इनके मित्र शुक्र की राशि है, तो फल तो ये बेटर करने वाले हैं। दैट मीन्स कि इनका वर्क ऑपरेशंस जो है, इरिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस फील्ड में हो, स्पोर्ट फील्ड में हो या जॉब फील्ड में हो, वो वहां पर इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो स्मूथ होगा, वहां पर ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बैठ के राहु की दृष्टि भी आ रही है धन स्थान पे, और एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसमें आ रहा है वृषभ राशि वालों के लिए, शनि उनके 12 माफ कीजिएगा 11th हाउस में होंगे, और वहां से कंटिन्यूअस उनकी जो है पूरे थ्रू आउट द ईयर इनकी तीसरी दृष्टि इस राशि पर आ रही होगी, मतलब लाभ उनको वो करवाते रहेंगे। थोड़ा स्लो रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि जब ये चौथी राशि में आ जाएंगे अपनी उच्च राशि में ताकतवर होके, तो वो इनके पराक्रम स्थान में भी आ रहा है। दैट मीन्स कि स्ट्रगल, मेहनत इसको जिसको हम बोलते हैं, वो इनका थोड़ा सा इंक्रीज होने जा रहा है, अपने आप को ऑक्युपाइड थोड़ा सा ज्यादा पाएंगे, काम लगेगा कि इनका बढ़ गया है, अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दिखेंगे कि इनकी वहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी। बट इन सब का ओवरऑल जो रहेगा वो कहीं ना कहीं इनको गिविंग वाला होगा, इनको दे के जाएगा। जब गुरु इनके सिंह राशि में, अपने मित्र की राशि में आ जाएंगे, सुख स्थान में जो कि इनका बन रहा है, वहां से राहु की इनकी 7वीं दृष्टि आ रही है। दैट मीन्स कि जाते जाते कुछ इनको ये बड़ा देके जाएंगे, साल का एंड होते होते करीब। जो लोग कोई एजुकेशन में है, पढ़ाई करने वाले हैं और तैयारी किसी बात के लिए कर रहे हैं, उनका भी मुझे कोई मेजर इशू नहीं दिख रहा है। इन लोगों के लिए ओवरऑल ठीक लग रहा है। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये लोग कुछ सडन इवेंट्स अनफोल्ड लाइफ में कर सकते हैं, उसके लिए इनको तो प्रिपेयर्ड रहना होगा। और कोई चैलेंज या कोई प्रॉब्लम चल रही थी
किसी से विवाद कोई चल रहा था, तो वो भी मुझे लग रहा है कि मतलब लास्ट फेस आते जाते उसका भी सॉल्यूशन हल निकलता हुआ यहाँ दिख रहा है वृषभ लग्न वालों के लिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पक्ष जो मुझे निकल के ये आया है देखने में समझने में, कि इनको कुछ ना भाग्य का भी कुछ ज्यादा ही पाएंगे कि इस बार सपोर्ट ये 2026 में इनको ज्यादा मिल रहा है। मतलब थोड़ी मेहनत तो रहेगी, लेकिन मेहनत जितना करेंगे उससे इनको लगेगा कि मतलब सफल हो गई मेहनत, थोड़ा इनको ज्यादा जो एक्सपेक्ट नहीं किए हैं कुछ इस तरह की चीजें भी इनको मिलती हुई नजर आ रही है। उपाय क्या करना है 2026 में, करना क्या चाहते हैं, वृषभ लग्न है, शनि राहु ऑलरेडी आपके फेवरेबल में है, तो वहां पर बहुत ज्यादा उनकी आपको पूजा करने की मुझे जरूरत लग नहीं रही है। आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। सोमवार के दिन भोलेनाथ को दूध से अभिषेक करना, एक तो ये आ रहा है, और दूसरा यहाँ पर भी क्योंकि गुरु को थोड़ा सा मतलब वो स्ट्रांग तो है, लेकिन गुरु की कृपा भी चाहिए होगी, दोनों में बहुत अच्छे संबंध, संबंध तो ठीक ही कह सकते हैं, बुरे संबंध नहीं है बट वैचारिक मतभेद आ जाता है, तो उस चीज को दूर करने के लिए आप भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। महीने में एक बार कर लें, एकादशी के दिन कर लें, जब आपको ठीक लगे तब आप इसको कर सकते हैं। 2026 में इस पक्ष को आप एक्टिवेट रखेंगे तो शुभाशुभ होता हुआ दिख रहा है। हमारी तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, ये सब कुछ करना चाहते हैं, मतलब इनको सब चीज, मतलब ये एक जगह कहीं रुक नहीं सकते हैं, एक काम कर रहे हैं तब तक शुरू किया नहीं, दूसरे भी में भी इनको अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है, स्कोप दिखने लगता है। एंड इनके साथ एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, दे आर गुड स्टार्टर, बट जब उनका एंड करने का बात है ना, बीच में जाने के बाद ये अपना इंटरेस्ट कहीं कहीं से उससे खोने लगते हैं, और उस इंटरेस्ट खोने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उससे सिर्फ इंटरेस्ट खो रहे हैं, उसका दूसरा एक रीजन ये भी होता कि उसके साथ इनको कहीं दूसरी चीजों में भी एक नई अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है, तो वो जो फोकस है ना, वो जो भी यहाँ था वो डाइवर्ट होकर दूसरी जगह भी जाने लगता है। हालांकि इस 2026 में 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो इनका मूल तत्व है वो तो रहेगा इनके साथ, बट फिर भी ये पाएंगे ये बेटर डिसीजन ले रहे हैं, बेटर अपने इंद्रियों पर, संतुलन पर, अनुशासन पे इनको पाएगा कि वो करते हुए दिख रहे हैं। मई तक ठीक रहेगा, ठीक इन द सेंस काम करने वाला होगा, फोकस करने वाला होगा, काम करेंगे, एंड इनको मई के बाद जो चीजें होंगी वो देने वाली होंगी, वहां से फिर इनको मिलता हुआ दिख रहा है। शनि मिथुन राशि वालों के लिए इनके 10th हाउस में होंगे, गुरु की राशि में होंगे, तो कैरियर तो इनका मतलब काम तो ठीक दिख रहा है इनका। बिजनेस अगर कोई स्टार्ट करना चाहते थे तो इस साल में वो कर सकते हैं। एक चीज और ये कर लें तो ज्यादा उपाय के तौर पे इसको समझेंगे, उनके फादर की साथ अनबन या थोड़ा सेहत का वो एरिया है जहाँ पर इनको ध्यान देने की जरूरत है, वहां पर कुछ दिक्कत आ सकती है, और परिवार में भी थोड़ा सा ट्यूनिंग पर इनको काम करना होगा। तीसरी उपाय के तौर पे ये, अगर कोई तीर्थ यात्रा करने का प्लान कर रहे थे, नहीं कर पाए थे, तो इस साल कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा इनके लिए। चांस बनेंगे भी, बट वो कई बार प्लान तो करेंगे, सोचेंगे, बट वो लास्ट मोमेंट पे ऐसा भी हो सकता है कि वो ना एग्जीक्यूट ना हो पाए, कोई अड़चन आ जाए, कोई इशू आ जाए, बट फिर भी आप ट्राई कीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई फैमिली की प्लानिंग कर रहे थे, वो उसके लिए अच्छा टाइम रहेगा। संतान पक्ष से भी इनको अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहेगी। रिजल्ट इन द सेंस कि बच्चे की जैसे अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता था या कुछ उसकी चीजें रुकी हुई थी, वो अभी तक फाइनल नहीं हो पा रही थी, एंड कोई दिक्कत आ जा रही थी एडमिशन को लेके, कैरियर को लेके या शादी को लेके, इस तरह की जो भी चीजें रही होंगी वो आप 2026 में पाएंगे कि वहां पर चीजें वो सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। जिनके भी जन्म कुंडली के लग्न में मिथुन लग्न है, या फिर जिनके मिथुन राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं, उनके लिए राशि फल है, तो वो अगर कोई बिजनेस करना चाह रहे थे तो बिजनेस कर सकते हैं, शादी के योग अच्छा रहेगा, बिजनेस के लिए योग अच्छा रहेगा, और परिवार के साथ, स्पेशली अपने पार्टनर के साथ, अगर अब तक चीजें बहुत अच्छी नहीं थी तो यहाँ पर आप पाएंगे कि वो चीजें बेहतर हो रही हैं। मिथुन लग्न वालों के साथ ये सब चीजें थोड़ी सी होती है, इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको सपोर्ट मिल रहा है। उपाय क्या करना है, गणेश अथर्वशीष का पाठ आप कर सकते हैं, और माता लक्ष्मी या महाकाली की उपासना, ये दोनों आपके लिए
अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा खर्चा ज्यादा रहेगा, चुनौतियां थोड़ी ज्यादा रहेंगी, कुछ सडन खर्चे और पैसे गमन के भी चांसेस रहेंगे, बट मिड ऑफ द ईयर आते आते ये सारी चीजें सेटल होती हुई दिखेंगी और आपके लिए वन ऑफ द, जिसको कहते हैं ना, अच्छी राशियों में से है कर्क राशि वालों के लिए, जिनके भी कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हुए हैं 4th नंबर में, या फिर जिनका लग्न 4th नंबर से स्टार्ट हो रहा है, उनके लिए ये है। मई तक खत्म होते होते आपके लग्न में ही गुरु आ जाएंगे। बस एक ही चीज का ध्यान रखना, अपने थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान रखना, ओवरवेट होने के चांसेस रहेंगे। अगर कोई ऑलरेडी डायबिटीज के पेशेंट है तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब चीजें गुरु बढ़ा देते हैं। शनि भाग्य स्थान में रहेंगे, थोड़ा अपने भाग्य से संघर्ष होता हुआ दिखेगा, बड़ों से संघर्ष होता हुआ दिखेगा, सपोर्ट ना मिलता हुआ दिखेगा। ये सारी चीजें जो भी फादर के साथ या बड़ों के साथ या भाग का जो सपोर्ट नहीं मिल रहा था, ये मई तक आते आते करीब ये भी सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। और लास्ट में जाते जाते, साल जाते जाते, पैसे की अगर कोई कहीं से कुछ पैसा फंसा हुआ था, नहीं आ रहा था, या कुछ ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, वो वाला एरिया भी कवर होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा पैसे में तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, पैसा आता हुआ दिख रहा है। नौकरी पेशे में जो है उनको ज़्यादा चांसेस रहेंगे। बिजनेस का भी ठीक है, ओवरऑल पैसे खर्च होंगे। कोई कर्जा ऋण चल रहा है तो उससे मुक्ति मिलने के चांस है। कोई कोर्ट कचहरी का केस है, किसी के साथ लंबे विवाद चल रहे हैं तो उसको भी इस बीच में आप सुलझा सकते हैं। क्या करना है, उपाय के तौर पे आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 2026 में आप इसको करें, प्रभु की कृपा मिलती रहेगी। ये जो भी एनालिसिस कर रहे हैं ये जनरल एनालिसिस है। ये जो 3 मेन ग्रह बताया जो इसको कहीं ना कहीं प्रभाव करेंगे ईयर वाइज और पीरियडिक वाइज, वो है उनके आधार पर है। बाकी आपकी कुंडली में क्या गणनाएं हैं, स्थितियां ग्रहों की क्या है, उसके आधार पर भी की जाएंगी, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो प्रिडिक्शन है ये जनरल प्रिडिक्शन है, बट हाँ इन तीनों का ये जो बताया है ये तो प्रभाव रहेगा और इसके अकॉर्डिंग आप इसको प्लान करके और बेटर कर सकते हैं। सिंह राशि की शुरुआत अच्छी होगी, मिड में जाके पैसे ज्यादा खर्च होते हुए दिखेंगे और लास्ट में जाते जाते वो पैसे फिर से आप ट्रैक पर आ जाएंगे, फिर से पैसे आने की पूरी चांसेस बन जाएंगे। इस साल में थोड़ा सा अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ वहां पर थोड़ा सा आपको संभालना होगा। स्पेशली आपको स्टार्टिंग के करीब अगस्त सितंबर तक ये थोड़ा सा एरिया संभालने वाला होगा। और इस साल के अंदर ही नहीं, ये अभी जो टाइम चल रहा है अभी भी ये शुरू हो चुका होगा, कहीं ना कहीं वहां पर आपके स्ट्रगल चल रहे होंगे अपने पार्टनर के साथ। कोई बिजनेस में है, काम धंधे में है, तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस वहां पर फेस कर रहे होंगे, बहुत स्मूथ नहीं चल रहा होगा। आपके जो दोस्तों को बहुत अच्छा सपोर्ट और फेवर नहीं मिल पा रहा होगा। अगर कुछ गुप्त बीमारियां हैं या इस तरह की चीजें रिपोर्ट होती हैं तो उसको डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा। कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं इस 2026 में, तो इसका आप सावधानी बरतेंगे। लाभ भी है बिजनेस में, दिख रहा है इनको, दिखेगा, बट आप कंप्लीटली इसको जो चैलेंजेस है उस पार्ट को अवॉइड नहीं करेंगे, वो रहेगा यहाँ पर। लोन के लिए अगर आपने अप्लाई किया था, नहीं हो पा रहा था, तो वो यहाँ से आपको मिलता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर आप पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा, क्योंकि वहां पर पैसा आपके लिए लेना तो ठीक है, आप ले लेंगे, दे देंगे, लेकिन पैसा अगर आपने किसी को दिया तो फंसने के यहाँ पे चांस रहेंगे, तो इस चीज को आप अवॉइड करेंगे। आपके लिए भी उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा आराधना करना, सूर्य देव को जलाभिषेक करना, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को करते रहें। कन्या राशि नेक्स्ट है हमारी। कन्या राशि जो होते हैं इनका भी कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना तो इनको बहुत अच्छा आता है, बट एम्बिशियसली हाईली ड्रिवन होते हैं ये लोग, जीवन में सारी चीजें इनको चाहिए होती हैं। कैरियर हाउस में इनके गुरु रहेंगे, लाभ और व्यय ये 3 पर इनका रहेगा। राहु इनके इस टाइम पर 6th हाउस में रहेंगे, तो कोई बीमारी थी, चैलेंज थे, थ्रेट थे, वो तो यहाँ से सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। बिजनेस में इनको अच्छा होता दिख रहा है, जीवन साथी का सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है इनको, और भाग्य का भी इनको सपोर्ट मिलेगा। थोड़ा सा वहां पर डिले हो सकती है, बट वहां पर सपोर्ट मिल रहा है। कैरियर इनका ठीक लग रहा है। एजुकेशन वर्ग के बच्चों के लिए भी अच्छा
दिख रहा है। बस ध्यान किस बात पे रखना है, एक ही बात पर ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में मल्टी ऑप्शंस को चूज करने के चक्कर में आप जो आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं उसको भी कई बार कर जाते हैं, और कई सारी चीज़ें एक साथ करने के चक्कर में जो इम्पोर्टेंट है वो आपसे आधा अधूरा छूट जाता है। इसलिए आपको जो वहाँ जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं आप पहुँच सकते हैं, वहाँ